हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। सो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पूरा कंप्लीट कर लिया था आपसे प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो व्हाट डज इट मीन्स समटाइम्स क्या होगा ना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो इस फॉर्म में होगी कि वहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे, वेरिएबल्स आर नॉट सेपरेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स को कुछ चेंज करना पड़ेगा या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हम उसको लेट कर लेंगे टू मेक इट अ फॉर्म इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि वहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेबल होंगी। तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को करना। उसके बाद हम उसको फिर वही अपने प्रीवियस मेथड से सोल्व कर पाएंगे। तो चेंज ऑफ वेरिएबल में देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर नॉट सेपरेबल नहीं होंगे ऐसी इक्वेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द वेरिएबल, चेंज करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो मैं बताऊंगी क्या है। ठीक है, फिर तो जो इक्वेशन होगी वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाएगी जिसमें वेरिएबल्स आर सेपरेबल होंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व कर देंगे वही अपने प्रीवियस मेथड से। देन इट कैन बी सोल्व्ड बाय प्रीवियस मेथड। ठीक है, प्रीवियस मेथड क्या था, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पे नए हो और आपने नहीं देखी है मेरी प्रीवियस वीडियोस, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। इफ़ इट मे हेल्प यू देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा पहला एग्जांपल, ये हमको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डी एक्स को चलो इधर ले गई, यहाँ पर तो एक्स और वाई दोनों टर्म है ना, इसके होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तब भी दोनों आएंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ हो जाएगा सेपरेट करना, या फिर सेपरेट हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर कुछ ऐसी टर्म आपको दिख रही है एकदम कंबाइंड, उसके साथ मल्टीप्लाई में है डेरिवेट, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, उसको एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो x का क्या जाएगा, 1 विद रेस्पेक्ट टू f। यहाँ पर आप लिख सकते हो चाहे तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और इसका करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। वैल्यू आपको किसकी चाहिए, dy बाई डी एक्स की 1 इधर जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1, और इसको कहाँ पर पुट कर दो आप, फर्स्ट में। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रखो। अब इसकी जगह मैंने रख दिया वी स्क्वायर, और ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सेपरेबल हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पर अब सेपरेबल है। अब इसको आप सोल्व करने की थोड़ी ट्राई करो। वी स्क्वायर, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा ओनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया ये। अब ये तो v वाली टर्म हो रही है ना, तो इनको इधर लाना पड़ेगा, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी, और डी एक्स इधर जाएगा तो ये ओनली डी एक्स। अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये यहाँ जो टर्म है इनके आपको फॉर्मूले का हिसाब देखना है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके जो है, लेकिन ऊपर ये भी तो आ रहा है, तो अभी सोल्व तो कुछ हुआ नहीं ना, और हमें ये चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, दोनों चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब ये जो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये जो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1, और ये जो बचा मैंने इसको अलग लिख दिया है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्या फ़ायदा हुआ अब इससे, देखो अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर तो को मैंने ना, मतलब सॉरी कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये डी वी। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट है कुछ भी, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, वी, क्योंकि वी के टर्म में हम डेरिवेट कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देती हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये होगा। सो ऑन इंटीग्रेशन देखो 1 डी वी के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आएगा, वी माइनस ए स्क्वायर, तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इसका जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए एंड इज इक्वल टू डी एक्स का क्या आएगा, एक्स एंड प्लस सी।
तो यहाँ देखो अब ये ए से स्क्वायर का एक कैंसिल, तो वी माइनस ए tan इनवर्स वी अपॉन ए एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अगेन मैं सेम चीज़ कह रही हूँ कि मैंने सी इधर ऐड किया है। अगर आप ये इधर लिख रहे होते एक्स इज इक्वल टू ये सारा, तो आप इधर ऐड कर देते ना। हमारी हैबिट यही रखी है कि राइट साइड कर देंगे, तो आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर आपकी बुक से या आपके एग्जाम्पल से मैच नहीं हो तो आप सी को इधर ऐड कर लेना, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने तो कर दिया है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करूँगी। तो वी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एक्स प्लस वाई, वो यहाँ पर रख दो आप। ए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ये पूरा एंगल है, ठीक है, तो इसको कहीं नहीं लेकर जाना है, एंड एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये जो बच गया है इसको लिख लो एक बार। तो ये आ गया है कुछ ऐसा, सी को इधर ले आते हैं हम, तो ये माइनस में आएगा वाई माइनस सी और इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म है तो इसको इधर लेगा, ये हो गया प्लस का एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। ए वैसे आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो ओनली आंसर, लेकिन और सोल्व करना चाह रहे हो तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आते हैं, वाई माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए। tan इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा tan, ठीक है, इनवर्स से tan हो गया, वाई माइनस सी अपॉन ए एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए। अब देखो ये एंगल में है तो इस ए से ए को नहीं कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इस ए को इधर ले आओ, ए tan वाई माइनस सी अपॉन ये एंगल है क्योंकि, एंड एक्स प्लस वाई। बस इतना छोड़ दो, बस यही आंसर है और कुछ नहीं करना है आपको। या फिर वाई को भी लेकर आना चाहते हो एक्स को, तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट।